तुम कुछ बताओगे तब न, कोई कुछ बोलेगा तब न, वो इम्तिहान में कुछ लिखेगी तब न। हम ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं जब हमें इन सेंटेंसेस का कुछ परिणाम बताना होता है या उसका कॉन्सिक्वेंस बताना होता है। जैसे कि तुम कुछ बताओगे तब न मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा, वो कोई कुछ बोलेगा तब न मैं सब सिचुएशन समझ पाऊंगा। तो ये सेंटेंसेस कहने के लिए हम कुछ और तब न ये स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो यहां पर अगर आप इन सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि बताओगे, बोलेगा या फिर लिखेगी, ये हमें फ्यूचर टेंस का सेंस दे रहे हैं। लेकिन गाइड्स इसके स्ट्रक्चर में फ्यूचर टेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इस चीज के स्ट्रक्चर को, बाद में करेंगे हम ये चीजों को ट्रांसलेट, सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट, और बाद में हम सीखेंगे जॉइंट सेंटेंसेस को। जैसे कि तुम कुछ बताओगे तब न मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हमें कैसे करना है वो हम इसके बाद में सीखेंगे। तो सीखते हैं हम आज का स्ट्रक्चर। इस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, यहां पर फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो V1 होगा वो, प्लस समथिंग, प्लस देन ओनली, प्लस देन ओनली। गाइस ये इतना बड़ा है स्ट्रक्चर, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत आसानी से आप इसे कह पाओगे। देखते हैं हम। तुम कुछ बताओगे तब न, इफ तुम मीन सब्जेक्ट, इफ यू से समथिंग, if you say something then only, this is finish. if you say something then only, वैसे ही कोई कुछ बोलेगा तब ना, if someone says something then only, if someone says something then only, मतलब इसके बाद का जो सेंटेंस है वो मैं बाद में कहूंगी, वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक सेंटेंसेस को सीख लेते हैं। गाइज यहां पर मैंने सेज लिखा और यहां मैंने से, इसके लिए आपको मैं फिर से रिवाइज कराती हूं वर्ब वाला रूल। अगर हमारे पास ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको यहां वर्ब प्लस एस या ES लेना होगा। जैसे सेज, टेल्स, राइट्स, इस तरह से। वो इम्तिहान में कुछ लिखेगी तब ना, मतलब उससे पहले लिखना पड़ेगा इम्तिहान में, तब ना वो आगे जाके पास होगी या गुड मार्क्स मिलाएगी या कुछ होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं वो इम्तिहान में कुछ लिखेगी, वो मीन्स शी। तो इफ शी, अब लिखेगी, मेरा यहां पर शी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं राइट्स लिखूंगी यहां। इफ शी राइट्स समथिंग इन एग्जाम देन ओनली। देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। तो देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को, और ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर इन सेंटेंसेस को आप नोट करोगे गाइस, तो यहां पर नोटिस करोगे अगर आप, तो यहां पर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, तो हमें यहां समथिंग को यूज नहीं करना है। पूरे स्ट्रक्चर में से समथिंग को हमें रिमूव कर देना है। तो यहां देखिए, वो स्मार्टफोन खरीदेगा तब ना, मतलब वो स्मार्टफोन खरीदेगा तब न मैं उसे फीचर समझा सकूंगा, या वो तब न वो फीचर सब समझ सकेगा। तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। इफ he buys, B-U-Y-S, buys, if he buys smartphone then only, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी तब ना, अब ये नहीं है तो हमें नॉट को यूज करना होगा। तो हमें ऑक्सिलरीज का यूज करना होगा गाइस, जहां पर जरूरी होंगी, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, या जो भी होता है। डिड नॉट तो नहीं आएगा, जैसा मैंने बताया ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही होगा। तो एक तो आपको डू नॉट लेना होगा या डज नॉट लेना होगा। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी तब ना, तो आई डू नॉट कमिट सच इफ लेना है पहले आपको। If I do not commit such mistake,
देन ओनली। तब ना मेरी मम्मी मुझे माफ करेगी जब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। हमारी टीम मैच नहीं हारेगी तब ना। इफ आर टीम डजंट lose the match then only। गाइस डू नॉट और डज नॉट को कब लेना है आपने? जब हमारे पास आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन होगा तब हम डू लेंगे। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारे पास होगा तो हम डज नॉट लेंगे। हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब ना, तो इफ वी डोंट टॉक टू ईच अदर देन ओनली। तो सीखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, जो दो सेंटेंसेस होंगे, तब न से जो दो सेंटेंसेस जुड़े होंगे वो सेंटेंसेस को, जहां हमें उसका परिणाम पता चलेगा अगले सेंटेंस में वो। गाइस रूल सब सेम होगा, सिर्फ आपको सेकंड सेंटेंस के लिए ध्यान रखना होगा कि यहां पर आपको इसे फ्यूचर टेंस में कहना है। और ऑब्वियसली आपको फ्यूचर टेंस पता है, विल से हमें कहना पड़ता है। तुम कुछ बोलोगे तब ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलिए करते हैं हमारा पहला स्ट्रक्चर यहां पर यूज। गाइज आपको अगर नीचे सब्सक्राइब की बटन दिख रही होंगी तो उसे टच करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं दिखाई दे रही है तो लाइक वाली बटन तो जरूर दिखाई दे रही होंगी, उसे लाइक कीजिए। तुम कुछ बोलोगे तब ना। इफ यू से समथिंग देन ओनली। अब यहां तक तो हम आ गए, देन ओनली। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। ये सिंपल हमें फ्यूचर टेंस में करना है। कविता कुछ खाएगी तब ना वो तरोताजा महसूस करेगी। इफ कविता, अब कविता सिंगुलर है इसलिए मुझे ईट्स लेना होगा। ईट्स समथिंग देन ओनली क्या होगा परिणाम? वो तरोताजा महसूस करेंगी, देन ओनली शी विल फील फ्रेश। शी विल फील फ्रेश। हम कुछ काम करेंगे तब ना हमें पैसे मिलेंगे। इफ वी वर्क समथिंग या डू समथिंग, इफ वी डू समथिंग, इफ वी वर्क समथिंग देन ओनली वी विल गेट मनी। We will get money। गाइज ये सेंटेंस आपके लिए है, इसे ट्राई करना है आपको। अगर आप इसे ट्राई करोगे और आपको एक्यूरेट आ जाता है तो मैं समझूंगी कि मेरा टीच किया हुआ आपको अच्छी तरह समझ रहा है। सेंटेंस है वो सुबह जल्दी उठेगी तब न योगा क्लास को जाएगी, मतलब वो सुबह उठेगी तब नहीं, आपको पहला स्ट्रक्चर और सेकेंड आपको वो योगा क्लास को जाएगी फ्यूचर टेंस में करना है। तो इस तरह से आपको इन सारे स्ट्रक्चर को आपके डे टू डे लाइफ में यूज करना है।